JBMN क्लासेस पे एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का मैं दिलजीत पुरी स्वागत करता हूँ इस वीडियो पे आप लोगों को। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सबसे पहले टॉपिक हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और कवर करेंगे इस वीडियो में। छोटी आंत की वीडियो है, छोटी वीडियो रहेगी, जल्दी से कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डेमो डायग्राम पे एक बार हम नज़र डाल देते हैं। और ये छोटी आंत भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि फूड हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वीडियो है, केवल स्मॉल इंटेस्टाइन हम एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो और ऑर्गन्स हैं उसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। जैसा कि लीवर का हमने पहले कर रखा है, पैनक्रियाज का पहले कर रखा है, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत की हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद से सब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी फूड खाते हैं, जैसे हमने मुंह में कुछ भी खाया, हमारा सलाइवा यानी लार उसको क्या करता है, लुब्रिकेट यानी मुलायम करता है। मुलायम करने के बाद क्या करता है, हमारे दांत के सहायता से उसको तोड़ने का काम करता है और छोटा छोटा कर देता है। पहले बार यहाँ ब्रेक डाउन हुआ फूड। इसके बाद से जब ये प्रक्रिया हमारे मुंह में हो जाती है, माउथ कैविटी में, इसके बाद से फूड कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। और फूड पाइप के बाद हमारा जो भी फूड होता है बोलस के रूप में, वो आ जाता है कहाँ, स्टमक में। अब स्टमक में आ जाता है जिसको हम अमाशय बोलते हैं। और स्टमक के बाद जो पार्ट शुरू होता है और जहाँ से स्टमक से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से शुरू होता है और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन तक कनेक्ट होता है। इस इतने दूर के बीच की दूरी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा स्टमक की तरफ जुड़ा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। इसके वजह से बीच वाले हिस्से को जेजनम बोलते हैं। और लास्ट वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ है, जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। फूड स्टमक में आया, इसके बाद से ड्यूडेनम पार्ट में आया, जो कि पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। इसके बाद से जेजनम में आया, जेजनम पार्ट में। इसके बाद लास्ट में इलियम, और इलियम के थ्रू इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 कोलोन होते हैं, कोलोन के थ्रू वो अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है फूड को ब्रेक डाउन करना। एक बार ब्रेक डाउन हमारे माउथ कैविटी में हुआ, जिसमें जो भी हमने फूड खाया उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा। इसके बाद से अब मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे पहले हम समझते हैं लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखिए, जितनी बुकें देखेंगे आप, सारे बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब किसी में 2-4 ऊपर नीचे लिखा हुआ है। इसीलिए मैं एक अप्रोक्स और लगभग इसलिए लिख रखा है कि 4 से 6 मीटर की बात की जाए तो 4 से 6 मीटर होता है। जैसे किसी बुक में लिखा होगा कि 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक, 3 मीटर से लेके 5.5 मीटर तक, किसी में 4 मीटर से लेके 6 मीटर तक। तो हम 4 से 6 मान के चलते हैं, ये हमारी मीटर की बात कर रहे हैं। 4 से 6 मीटर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की लंबाई होती है। इसके बाद से यदि फीट की बात करें, फीट भी ऐसा ही, किसी बुक में 18 फीट दिखा है, किसी फीट में 20 फीट, किसी बुक में 22 फीट। तो हम मान के चलते हैं 20 से 22 फीट एक अडल्ट, एक अडल्ट में हमारे 22 फीट तक का स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की लंबाई हो सकती है। इसके बाद से यदि सेंटीमीटर की बात आए तो 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है, जो कि स्टमक वाले पार्ट से कनेक्ट होकर लास्ट तक है। ठीक है, अब हम फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है हमारा, छोटी आंत का काम क्या है। छोटी आंत का काम है जैसे फूड ब्रेक डाउन करना, फूड को तोड़ना, एक काम होगा ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया और न्यूट्रिशन हो गया, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा छोटी आंत। किसके थ्रू, एक विल्ली होता है, बिलाई के थ्रू। जैसे इसमें छोटे छोटे बिलाई होते हैं, उसके थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को, विटामिन को। जितनी अच्छी चीज़ें होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जितनी अनवेस्टेड मतलब वेस्ट हो गया, अननेसेसरी जितना प्रोडक्ट बच गया। तीसरा काम ये हो गया, रिमूव अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट, जितना खराब का फालतू का बच गया उसको धक्का मार के कहाँ भेज देता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर वो तीनों कोलोन से गुजरते हुए रेक्टम के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, वेट की बात करें, वेट का तो बहुत ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। वेट की बात करें तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 3.5 पाउंड के
लगभग होता है। अब पाउंड कितने का होता है, 1 पाउंड इज इक्वल टू लगभग 500 ग्राम, मतलब आधा किलो का 1 पाउंड हम मानते हैं, ठीक है। इसके बाद 3.5 पाउंड है तो लगभग इसका वेट कितना हो जाएगा, 1700 से 1800 ग्राम इसका वजन हो जाएगा। और यदि बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो उसमें 3.5 पाउंड और ऐड हो जाएगा, 4 पाउंड, जिसमें सारे टोटल लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पाउंड है और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3.5 पाउंड है। दोनों का वेट यदि इंक्लूड करते हैं तो 7.5 माने 7.5 पाउंड वेट होता है छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का, ठीक है। यहाँ लिख रखा है, हालांकि अभी बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ नहीं रहे, बड़ी आंत के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें हम बताएंगे, ठीक है। प्लेसमेंट कहाँ होता है, प्लेसमेंट हमारे पेट में ही दोनों आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, एब्डोमिनल कैविटी में। और छोटी आंत बड़ी आंत से घिरी हुई होती है, बड़ी आंत बाहर के हिस्से में होती है, मतलब बाहर साइड में होती है, और उसके भीतर साइड में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो चैनल को, और शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।